स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहा प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य विभिन्न ब्लॉक रे 60 mm वर्षा होईची एवं किछि जगह रे 35 रु 40 mm वर्षा होईची। तेणु वृष्टिपात दृष्टि टिके आमको आश्वस्ति मिली विगत 24 घंटा भितर। द्वितीय विषय है जे झारखंड रो कैचमेंट एरिया रे प्रबल वर्षा हेबा फल सेठु मध्य पानी रिलीज हेबाटा आरंभ होईची। चांदिल डैम रे आज सकाळ 8टा बेलकू वाटर लेवल 181.0 मीटर थिला एवं राइज करूथला। ये राइज करिवा फल रे 1410.42 क्यूबिक मीटर वाटर पर सेकेंड सेठिरु निष्कासित होउची, जार फल रे जामशेदपुर ठारे 122.94 मीटर अच्छी एवं फॉलिंग ट्रेंड रे अच्छी। जामसला घाट रे मध्य 52.26 मीटर रे अच्छी राइजिंग ट्रेंड रे अच्छी एवं ये पानी ओडिशा रे पहुंचला बेलू सुवर्णरेखा नदीर गुड़िए जगार जलपतन वृद्धि पाइब। राजघाट ठारे आज सकाल 10टा बेलू 10.5 मीटर जलपतन थिला एवं राइजिंग ट्रेंड रे थिला, जो प्रकृति रे वार्निंग लेवल 9.45 एवं डेंजर लेवल 10.36 मीटर थिला बेलू राइजिंग ट्रेंड रे डेंजर लेवल ऊपर को 10.5 मीटर पानी प्रवाहित होउतला। यार सहित माथिनी रोड ब्रिज रे मध्य 9टा बेलू 6.6 मीटर थिला एवं स्टेडी थिला। जो थिरे प्रकृति रे वार्निंग लेवल होची 6 मीटर, डेंजर लेवल होची 6.5 मीटर। तेणु किछि डेंजर लेवल रो ऊपर थिला किंतु स्टेडी थिला। ब्राह्मणी बेसिन रे वर्तमान फॉलिंग ट्रेंड अछि, सेठु कोनसी विपद नाही। बैतरणी रे मध्य आनंदपुर अक्वापदा एवं बाकी जगह रे मध्य फॉलिंग ट्रेंड रे अछि। बुढ़ा बलंग कोनसी समस्या नाही। महानदी बेसिन रे मध्य विशेष कोनसी समस्या नहीं। मुंडली रे मात्र 2.09 लाख क्यूसेक नेग्लिजिबल पानी वर्तमान मंडली देखिए गति करुचे, किंतु झारखंड पटरू जो पानी आसूची सेटा आज संध्या बेलू बालेश्वर रे पुणी जलपतन वृद्धि पाइबार संभावना अच्छी। मध्यरात्रि बेलू ये जलपतन परिमाणटा आहरी अधिक हेबो। तेणु बालेश्वर जिला को स्वतंत्र भाव में सतर्क कराई एवं आनुषंगिक पदक्षेप नापी बालेश्वर जिला प्रशासन को स्वतंत्र भाव में सूचित कराई। तार सांगरे सांगरे मयूरभंज एवं भद्रक जाजपुर एमानकु मध्य सतर्क रहिया निर्देश दिखाई। वृष्टिपात दृष्टि आगामी 24 घंटा भितर वृष्टिपात जोटा हबार अच्छी से आश्वस्ति जे उत्तर ओडिशा रे येलो जोन रे अच्छी आउ सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़ इटा ऑरेंज जोन रे अच्छी। तेणु जो जगार व्यापक भाव में बन्या जनित समस्या थिला सेथिरे वृष्टिपात येलो जोन रे थिवा कारणरू गाँ भाँ अल्प वर्षा हो पारे। तेणु जो पानी झारखंड पटर आसूची सेटा टिके विपद सृष्टि करिवो मध्यरात्रि बेलू बालेश्वर जिल्ला रे। ये यार सहित वर्तमान पर्यंत जो तथ्य आम पाखरे आजिर हस्तगत होईची सेथिरे 6टा जिला केन्द्रापड़ा, मयूरभंज, केन्दुझर, भद्रक, बालेश्वर
ये 6टा जिलार 68 गोटी ब्लॉक एवं मध्य बन्या प्रभाव में कम बेसी अच्छी से 68टा ब्लॉक रु 469 ग्राम पंचायत अल्प बहुत तक प्रभावित अच्छी 1579 गोटी गाँ प्रभावित 10टा सहरांचल 64टी वार्ड वर्तमान मध्य प्रभावित स्थिति रे अच्छी 11,65,837 अद्यावधि लोक बन्या द्वारा प्रभावित होती ह्यूमन कैजुअलिटी रिपोर्ट वर्तमान पर्यंत पंजीकृत ही नहीं किंतु लाइफस्टॉक जो कैजुअलिटी सेटा मध्य मात्र बालेश्वर जिले में 4टा रिपोर्टेड होती जो लोक मान स्थानांतरित कराई से संख्या मध्य 4,26,675 एवं जो गाँ सबू पानी घेर भितर अच्छी एवं धीरे धीरे करी पानी जलपतन कमुची से गाँव संख्या है 235 जो फसल प्रकृति में प्रभावित होती एवं नष्ट होती सेटा है 58,465.7 हेक्टर जमी रे कृषि प्रभावित होती 1,882 घर आंशिक कि संपूर्ण भाव में नष्ट होती रिलीफ कैंप वर्तमान पर्यंत 724 टी रिलीफ कैंप ऑपरेशनल अच्छी तेणु रिलीफ कैंप रे मध्य लोकों पाई रंधा रोषेईर व्यवस्था होती जो माने रिलीफ कैंप रे नहांती किंतु बन्या प्लावित अंचल रे अछंती सेठी मध्य आमे ड्राई राशन सेमानकु जोगौछु गतकाली माननीय मुख्यमंत्री मध्य जो घोषणा कले से घोषणा अनुसार रिलीफ चाउल मध्य लोकमानक पाखरे पहुंचाबाटा आरंभ हेबो एवं तार सांगरे सांगरे बिहन पाई मध्य काली बहुत आलोचना कला परे आम पाखरे मोटामोटी 16,000 क्विंटल बिहन मध्य एवं दीर्घ स्वल्प मियादी बिहन आम पाखरे अच्छी किंतु आवश्यकता पड़ुची 40,000 क्विंटल केंद्र ठारू बाकी बिहन आनिबार व्यवस्था आरंभ हेलानी किंतु बिहन लोकों पाखरे पहुँचो पहुँचो लोकों पाखरे समय नथिबो चाष करिया पई सेतिपई सरकार निष्पत्ति नेले जे बिहनर पैसा मध्य क्षतिगत चाषी मानकु डीबीटी माध्यम रे ताकर अकाउंट को आमे पहुंचै देबु एवं प्रत्येक जगार सरकारी बिहन एवं बेसरकारी बिहन तार मध्य बिक्री करिवार आउटलेट माने आमे करिवु जो लोक जो बिहन चाहिबो धान बिहन चाहिबो स्वल्प मियादी चाहिबो 75 दिनिया चाहिबो 90 दिनिया चाहिबो किंबा पनीपरिवार चाहिबो निजर मन हिसाब रे सेमाने तांकर बिहन प्रोक्योर करि पारिबे पेस्टिसाइड पाई मध्य व्यवस्था हिची सार पाई मध्य व्यवस्था हिची एवं ये सामग्रिक व्यवस्था रे जो माने बेनिफिशियरी कवर्ड वर्तमान पर्यंत हेलेनी तांकर संख्या होची 4,37,169 जन एवं यदि क्विंटल हिसाब रे आपण देखिबे पशु खाद्य मध्य व्यापक भाव रे सबु जिला को आवंटित होईची एवं जेते बेला पर्यंत पानी संपूर्ण निष्कासित हेई नहीं। जय जगन्नाथ प्रिय बंधुगण नमस्कार 2000 मसीह जेते बेले आमे ओडिशा शासन दायित्व नेलु सेते बेले ओडिशा रो इकोनॉमी बहुत खराब अवस्था रे थिला हमकु ओवरड्राफ्ट उपरे निर्भर करबाकू पड़ुथिला 2024 रे जेते बेले सरकार परिवर्तन हैला सेते बेले 50,000 कोटी टंकार सरप्लस रेवेन्यू आमे छाड़ी जाइथिलु आमर स्ट्रांग फिस्कल मैनेजमेंट जोकु यह संभव होई पारिथिला रेवेन्यू सरप्लस स्टेट सहित आमे स्पीडी प्रोग्रेस आनी पारिथिलु गरीबी कमी थिला इंफ्रास्ट्रक्चर रो विकास होइथिला एवं अनेक जन कल्याण कम आमे करि पारिथिलु एई द्रुत विकास रे माइनिंग टैक्स रो मुख्य भूमिका थिला किंतु ओडिशा रो अर्थनीति आज विपद रे आपण माने जानती निकट रे पार्लियामेंट रे माइन्स
and Minerals Development and Regulation Act रो amendment पास होइछि। यह ओडिशा ओ ओडिशावासीଙ୍କର बहुत क्षति କରିବାକୁ ଯାଉଛି। एते गुरुत्वपूर्ण अमेंडमेंट बिल बिना आलोचना रे केंद्र सरकार पास କରିदेले। केवल बीजेडी एमपी माने एहाकू राज्यसभा रे विरोध କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ କୁ ବିରୋଧ କରି ମୁଁ ओडिशा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लेखिछि। ऑल पार्टी मीटिंग डाकिबाकू ओ विधानसभा रो स्पेशल सेशन डाकिबाकू चिट्ठी रे अनुरोध करिछि। ओडिशा ओ ओडिशावासी को स्वार्थ आगरे केही बड़ नुहे। माटी रो स्वार्थ पाई हमकू आज एकाठी हेबाकू पड़िबो। एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल आम खणी उपरे आम अधिकार शेष करी देइछि। आपण जानती ओडिशा रे क्रोमाइट, बॉक्साइट, आयरन, कोल और मैंगनीज रो हाईएस्ट रिजर्व रही। किंतु एमएमटीआर अमेंडमेंट बिल ए सबु ऊपर आम अधिकार छड़ाए नहीं छी। आम लोकों को कल्याण पाई आम खणीरू आमे कहीं की टैक्स कलेक्शन कोई पारिबुनी। आम लोक धूड़ी और धुआं सहिबे, किंतु दिल्ली दरबार आम संपद रे समृद्ध हेबो। या हमें कदापि एबाकू देबा नहीं। 24 वर्ष धरे मु ओडिशा स्वार्थ को जगिथिली। केंद्र रे विभिन्न दलर सरकार थिले मध्य ओडिशा रो अधिकार रे क्षति आनिबाकू के साहस करी नथिले। आपण माने 2024 रे परिवर्तन करी नुआ बीजेपी सरकार आनिले, किंतु मात्र 2 वर्ष भितरे सबु चेंज होई गला। ओडिशा को एबे केंद्र रो दया उपरे निर्भर करिबा को हेबो। आपण माने ओडिशा रु लोकसभा को 20 जन बीजेपी एमपी देले, किंतु ए माटी पाई केही भी पार्टी खोली ले नहीं। दे फेल्ड miserably in discharging their duties towards the state and its interests. केवल बीजेडी ही ए अमेंडमेंट बिल को विरोध करी आसी छी और विरोध करी चालिबो। बिजू बाबू सबु बेले राज्य रो विकास पाई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उपरे जोर देउथले। ए अमेंडमेंट बिल द्वारा आज ओडिशा रो टैक्स रिसोर्स बहुत कमी जीवो। प्रति वर्ष आमे हजार हजार कोटी टंकार क्षति सहिबा। एही टंकारे ओडिशा रे अनेक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल होई थांता। रोड, ब्रिज, पावर स्टेशन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर होई थांता। नुआ नुआ कल्याण काम होई थांता। चाषी और गरीब लोग उपकार पाई थांते, किंतु आमे चेष्टा करूँ। सर आउ गोटे कथा होची जे वर्तमान समय जे देखो जेमति ओडिसा यात्री जमा बहुत ओला उबेर ड्राइवर माने आंदोलन करते प्रत्येक यात्री माने हंतसंत होउछन्ती। तो सेति गोटे पडाकडी आईन बा सेति पई मध्य आमे आज एसएस हमर जो छन्ती सीए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट संगे बसी कि तार गोटे नियम करबा पई मध्य आमे योजना करूछु, जोथरे कि यात्री मानकर कोनोसे असुविधा हेबो नै एवं सेति पई मध्य ओडिसा यात्री समस्तकर काम रे आसी पारुछि। किंतु 2-3-4 विषय रे आमे देखिलु कन फाइनेंस रे भी केमते अधिक रु अधिक खर्च करिवु। सेति पई मध्य जो डिपार्टमेंट गुडी को अधिक खर्च करना तापर मध्य आमे तर्जुमा करू, किंतु अधिक रु अधिक खर्च हेबा। एवं किछि नुवा मॉडल ले आमे एठी अपार्टमेंट जो ईडब्ल्यूएस घर, एलआईजी, एमआईजी घर मध्य आमे करिवा को चेष्टा करूछु। कारण वर्ष वर्ष धरी 5 वर्ष 7 वर्ष धरी घर चलछि, जोटा कि एबे मु महाराष्ट्र मुंबई जाइथिली। सेठी मध्य मु विजिट करथिली एवं सेठी प्री कास्ट रे केमती घर होची ईडब्ल्यूएस घर ताको मध्य देखिथिली। तार ऊपर आज समीक्षा मध्य आमे डिपार्टमेंट रे कलु एवं गोटे टेक्निकल टीम को मध्य आमे पठेइबु एवं सेमाने सेठी जाई कि समीक्षा करी के आसला परे आमे सेही मॉडल ले से मान को नेई गेटी आमे चेष्टा करूछु खूब शीघ्र केमती अल्प दिन भितरे भल घर, भल क्वालिटी रो घर ईडब्ल्यूएस घर करिवु। एलआईजी, एमआईजी ता संगे
रेंटल हाउस लोक गरीब लोक घर जोगे देवा से प्लान हो महाराष्ट्र देखली सिटी से प्रिकास्ट जो घर कर मिशन 100 माने 100 दिन 100टा घर करवा एभलिया मिशन नहीं कि आमे त्वरान्वित गति सेटा भी आमे केमती ओडिसा रे करि परिबो तापर आलोचना कलो और टीपी स्कीम रे आमे अधिक रु अधिक केमती टीपी एरिया को शहर को इंक्लूड करिबो एवं टीपी स्कीम को व्यापक मात्रा रे आमे करि परिबा तापर मध्ये आमे चर्चा पर आलोचना कलु एवं लोकंकर गमनागमन पाई मध्ये जेमती आमे एठी हमर जो कोन यात्री सेटा ओडिशा यात्री आमे करिछु से ओडिशा यात्री केमती व्यापक भाव में लोकंकर सेवारे आसी परिबो एवं तार संपूर्ण बेनिफिटटा हम ड्राइवर भाई माने पाउछंती एवं ताकू आहुरी केमती व्यापक करा जाय परिबो तापरे मध्ये हमें आलोचना करू एवं ओडिशा यात्री बहुल मात्रा रे सबु शहर रे व्यवहार करिपा पई मध्ये ताकू गुटे प्लानिंग हमें तयारी करूछु एमती विभिन्न विषय को मध्ये आज हमें तर्जमा करू एवं आगामी दिन रे जो हमरो स्वायत्त शासन दिवस रोची तापरे मध्ये हमें आज आलोचना करछि आकु केमती हमें करिबु जेतु वर्षा होची एवं वर्षा रे जो क्षयक्षति घटिछि रास्ता घाट रे ताकु केमती तुरंत रिपेयर होबो एवं नुआ ड्रेनेज सिस्टम जो करा हैछि से ड्रेनेज सिस्टम को जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज मास्टर प्लान करबा पई सबु यूएलबी मान को दिया हैछि ताहा केमती से माने शीघ्र देबे एवं से काम मध्ये खूब जल्दी आरंभ करा जिवो से पई मध्ये आज हमें आलोचना कलु एवं डुडा ऑफिस को केमते स्ट्रेंथन करबा प्रत्येक जिल्ला रे गुटे डुडा को ऑफिस को स्ट्रेंथन करा जिवो एवं टाउन प्लानिंग को सिटी केमती भलो भाव रे हेई परबो ए पर मध्ये चर्चा जो खाली मुख्यमंत्री गोटे समीक्षा करथिले जे जो विभिन्न जगह जो ट्रैफिक जंक्शन सब हटिबो ताले संकर व्यवस्था नहीं आमे बहु जगह रे ट्रैफिक प्रॉब्लम ता रहउछि तेणु जो जगह ट्रैफिक प्रॉब्लम रोचे से जगह अल्टरनेट वे रे आमे केमती ताकू व्यवस्था करि परिबा लोक ट्रैफिक रे जो घंटा घंटा ताकू अटकीबो पड़ुछि ताकू केमती सरलीकरण करा जिवो तापर मध्ये आमे चेष्टा करछु सर आउट कथा होछि जे वर्तमान समय रे जे देखो जेमति ओडिसा यात्री जमा बहुत जे ओला उबेर ड्राइवर माने आपण जे प्रत्येक यात्री माने हंसत होउछन्ती तो सिते गोटे कड़ाकड़ी आईन बा सेति पई मध्ये आमे आज एसएस हमर जो अछंती सीए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट संगे बसी कि तार गुटे नियम करबा पई मध्ये हमें योजना करूछु जोतरे कि यात्री मानकर कोनोसे असुविधा हेबो नै एवं सेति पई मध्ये ओडिसा यात्री समस्तकर काम रे आसी पारुछु आउट कथा टमाटर मध्ये मरा जाईछि आपण देखु जे माने म्युनिसिपालिटी कथा कहू एनएसी कथा खर्च आमे सब म्युनिसिपालिटी एवं कॉर्पोरेशन मानको तांकर फाइनेंशियल पावर को इथपे बढ़ाइछु आमे माने पावर टाको गुटे जगह रे न करी ताको तल स्तर पर्यंत पहुंचाया पाई चेष्टा करछु काहे ना शीघ्र काम करिया पाई से माने तांको लेवल ले जेंति अधिक रु अधिक काम एवं खूब जल्दी करि परिबे एवं डिपार्टमेंट रे मध्ये आपण माने लक्ष्य करथु आगो अपेक्षा आमे बहु सरलीकरण करछु आपण जेंति अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन हेई पर नथिला आमे अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन करिया पाई सब प्रकार कहळ कर देलु लोक किनिबे बिकिबे एभली जो जो सिस्टम जहाँ कोठर थिला ताको आमे चेष्टा करूछु लोकंकर सुविधा पाई ताको जेते सरलीकरण करि हेबो ता करछु ना आमे जेते लोकंक सेवा रे आसी परिबो डिपार्टमेंट सेही भली आमे काम करछु धन्यवाद आमे चेष्टा करछु सर आउट कथा होछि जे वर्तमान समय रे जे देखो जेमति ओडिसा यात्री जमा बहुत जे ओला उबेर ड्राइवर माने आपण जे प्रत्येक यात्री माने हंसत होउछन्ती तो सिते गोटे कड़ाकड़ी आईन बा सेति पई मध्ये आमे आज एसएस हमर जो अछंती सीए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट संगे बसी कि तार गुटे नियम करबा पई मध्ये हमें योजना करूछु जोतरे कि यात्री मानकर कोनोसे असुविधा सत्येन जैन को इसलिए अरेस्ट किया गया है कि हर चुनाव के पहले बीजेपी ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी को दबा के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके चुनाव जीता जाए। आपको याद होगा जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था जो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री सत्येन जैन जी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, मुझे गिरफ्तार किया गया था। अभी पंजाब का चुनाव है तो पंजाब में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, उसको मालूम है कि वो चुनाव जीत नहीं सकते, तो अपनी वो खिसियाहट और बौखलाहट में ये कार्रवाई कर रहे हैं। और सत्येन जैन की गिरफ्तारी इसलिए हुई कि वो पंजाब के सह प्रभारी हैं, वहां संगठन निर्माण के काम में जुटे हुए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे।
उनको एक फर्जी बेबुनियाद झूठे 2 साल पुराने मामले में, जब वो थे भी नहीं तो उस वक्त जेल में थे, उस मामले में उठा के उनको जेल में डाल दिया जबरदस्ती, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के। सत्येंद्र जैन पहले भी बाइज्जत बरी हुए हैं, आगे भी बाइज्जत बरी होंगे। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं है। ये मामला है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की बौखलाहट का, ये मामला है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का, ये मामला है सिर्फ पंजाब में हार का डर जो बीजेपी को सता रहा है उसका, और ये मामला इस बात का भी है कि भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसानों को सिंचाई का पानी देने के नाम पर जो काम कर रही है, 10 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है वहां की सरकार, 1,500 रुपए माताओं बहनों के खाते में दे रही है। उस काम को कैसे रोकना है, कैसे बाधित करना है, ये मामला उसका है। सत्येंद्र ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਇਹ ਬੀजेपी ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੁਖਲਾਏ चीज तो ऐसा है, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में आज से नहीं 7-8 साल से दिल्ली में पूरी खबर है कि अनियमितताएं हो रही हैं। दुगने तिगुने चौगुने रेट पर नए कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, अंदर के उसके स्पेसिफिकेशंस कम किए गए। तो ये कह देना कि उसमें संदेह नहीं था, संदेह तो था पहले से। और ये कि ये पुराना इनका चिर परिचित तरीका कि मुझे अंदर के अधिकारियों ने कहा। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ के समय भी कहते रहते थे अंदर के अधिकारियों ने बताया, ठीक है, खोदा पहाड़ चुईया भी नहीं निकली। 2G में कहते थे अंदर के अधिकारियों ने मुझे बताया। जैसे सारे अधिकारियों को और कोई काम नहीं है केजरीवाल को दिन भर फोन करने के, उस समय तो कुछ निकला नहीं। तो जो आदमी सफेद झूठ बोल सकता है किसी चीज का, वो वही कहानी अगर बार बार दोहराएगा तो इस समय तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के अंधभक्त भी उसकी बात मानेंगे। वो भेड़िया वाली कहानी है ना कि बार बार भेड़िया का दोगे तो फिर अपना भी आदमी नहीं मानने लगता, तब इनकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं। आप आरोप कुछ भी लगाओ, और मेरा ये कि अगर आपने गलत काम नहीं किया है तो कोर्ट में आपको भारी हो जाओगे ना, क्या दिक्कत है आप। लेकिन सर कैसे देखते हैं आप, एक के बाद एक मामला आ रहा है। इससे पहले
उसका पहले पॉलिसी का मामला आया, हालांकि वो भी कोर्ट में है एक तरफ से, एक बार हिंदू काफी समय जेल में रहने के बाद मामला हो गया। अब ये एसटीपी का मामला और यमुना की सफाई का मामला है, इसको कैसे देखते? देखो साहब, यमुना की सफाई में तो हमारे यहाँ काम न करने की कोई सजा नहीं मिलती है। अगर मिले तो यमुना की सफाई न करने के लिए मेरे हिसाब से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में होना चाहिए। ये काम अगर 2012-13 में जो कार्यक्रम बनाए गए थे कांग्रेस सरकार द्वारा इंटरसेप्टर्स लगाने के, बड़ी बड़ी जो हमारी कनाल जो नाले हमारे जा रहे थे यमुना जी में, हाँ बड़े बड़े नाले, जिसमें करीबन 80% प्रदूषण जो है उनसे होता था। इंटरसेप्टर का मतलब यह था कि गंदे पानी को वहां रोकना, अलग अलग जगहों पे उनको साफ करना, उनसे जितना गंद है वो निकालना और स्वच्छ पानी को वापस यमुना जी में बहा देना। तो जो पानी जाता, इसी में कम से कम आप मान लीजिए 50-60% मेरे हिसाब से तो ज्यादा प्रदूषण कम हो जाता। वो योजनाएं क्यों नहीं चलने दी भाई? दोबारा से आपने रीटेंडर क्यों किया? उसको कैंसिल क्यों कर दिया? एक तो आपको काम करने का कोई मन नहीं था, दूसरा ज्यादातर मैंने ये देखा है कि अगर नई विकल्प लाने के अलावा कोई पुराने टेंडर कैंसिल होते हैं जो अति आवश्यक है, तो उसके पीछे केवल धांधली होती है। आपको लगता है कि आप दोबारा से कॉन्ट्रैक्टरों से बात करोगे और रेट बढ़ाओगे और आपको कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने तो नहीं देखा कि भारतीय प्रशासन में इस चीज का कोई और मतलब होता हो। या तो चलिए आपने नई तकनीक आ गई, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो एक तो इनकी मंशा ही अपने में है जो संदेह करती है, दूसरा ये डिले जो हुआ है इसका भी तो एक खामियाजा दिल्ली भुगत रही है। देखिए, एसटीपी का जो घोटाला था ये बहुत बड़ा घोटाला था। यमुना की सफाई के नाम पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को ठगा और उस समय एसटीपी प्लांट लगाने की बात हुई, लेकिन एसटीपी प्लांट लगाने के लिए जो टेंडर फ्लोट किया गया 2021 में, उसमें जानबूझकर एक ऐसी शर्त जोड़ी गई जिससे खास कंपनी यूरोटेक को फ़ायदा मिले, जिसको गिरफ्तार किया गया। उस कंपनी को फ़ायदा देने के लिए, उस कंपनी को टेंडर देने के लिए टेंडर की शर्तों में हेराफेरी की गई, जिससे उस कंपनी को टेंडर मिला और उसके बदले में करोड़ों रुपए का रिश्वत, दलाली सत्येंद्र जैन, उस समय के सीईओ उदित प्रकाश और बाकी लोगों ने लिया है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, सबको अपना शेयर मिला है। तो दिल्ली की जनता को ठगने का जो काम अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में किया है, ये उन्हीं के पापों की एक सिलसिला है जो ये कारनामा है, जिसमें ये 6 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे जांच अभी और आगे बढ़ेगी, जो मनी ट्रेल मिला है, अरविंद केजरीवाल भी बचेंगे नहीं। मैंने कहा ना कि ये सत्येंद्र जैन तो मोहरा थे। अरविंद केजरीवाल इतने शातिर खिलाड़ी रहे हैं कि वो हमेशा, चाहे वो शराब का घोटाला था तो मनीष को आगे किया, यमुना का था, जल का था तो सत्येंद्र को आगे किया, स्वास्थ्य का था तो किसी दूसरे मंत्री को आगे किया। वो हमेशा दूसरे को कंधे पर रख के बंदूक रखते थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कानून की चक्की बहुत धीमा पीसती है, देर से देर परिणाम आता है। जैसे सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार हुए, अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही होना है। बदले की कार्रवाई कैसे भाई? सरकारी कागजों में हेराफेरी किसने की? आम आदमी पार्टी ने। टेंडर में हेराफेरी किसने की? आम आदमी पार्टी ने। चोरी किसने की? आम आदमी पार्टी ने। तो कानून अपना काम नहीं करेगा। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब ये लोग सत्ता में थे तो उनको लगता था कि कोई छानबीन नहीं होती है। जब आप सत्ता में हैं और सरकारी कागजों में हेराफेरी कर रहे हैं तो देर सवेर छानबीन भी होगी, कार्रवाई भी होगी और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये तो सिर्फ एक यमुना की सफाई के एसटीपी प्लांट का मामला है। पानी की लाइन के नाम पे जो घोटाले किए गए, साफ पानी देने के नाम पे जो घोटाले किए गए, टैंकर्स की आड़ में जो घोटाले किए गए, लंबी कहानी है अरविंद केजरीवाल उनकी दलाली की, और इसलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें सजा दी है, पंजाब की जनता भी सजा देगी। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी बीजेपी के द्वारा किए गए विच हंट का हिस्सा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है, चाहे साइकिल का घोटाला हो, चाहे राशन का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य का 650 करोड़ का घोटाला हो, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम वही किस्सा रिपीट होता हुआ देख रहे हैं जो 2022-23 में हुआ। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में फंसाया गया, 2 साल तक जेल में रखा गया। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे।